हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है हम 4-4 पोर्टल पे करने वाले हैं। कल 4-4 पोर्टल हमारा ओपन हो गया है और क्या चेंजेस आ सकते हैं आपकी लव लाइफ में इस पोर्टल को लेकर, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। सो जुड़े रहिए अंत तक। जल्दी से देख लेते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में इस 4-4 पोर्टल के ओपन होने से। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। तो इस 4-4 पोर्टल के आने से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वाह, लवर्स कार्ड सबसे पहले है हमारे पास। लवर्स कार्ड, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, द सन कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। सो आपको कार्ड्स यहाँ पे सारे दिख रहे होंगे। द लवर्स कार्ड, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। गाइस, सबसे पहले यहाँ मुझे लग रहा है लव लाइफ में बहुत ही खूबसूरत चेंजेस, बहुत ही खूबसूरत चेंजेस। जो भी लोग ब्रेकअप हो चुका है या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी, डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी में रहते हैं या उनको डिप्रेशन का कुछ इश्यूज हैं, वो मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। जो भी लोग अपने रिलेशनशिप से हार मान चुके थे और उनको ऐसा लगता था आगे बढ़ना चाहिए, अगर तो आपके लिए रिलेशनशिप ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि बहुत लोग अगर सफ़र कर रहे हैं और निकलना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप से, वो इजीली निकल पाएंगे। और अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी, 2 चीज़ों के बीच में आप अटके हुए थे, सोच रहे थे, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी कि ये करूं या वो करूं, इसके साथ आगे बढ़ूं या उसके साथ आगे बढ़ूं, प्लान ए चूज करना है, प्लान बी चूज करना है। तो अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशन में आप थे तो मुझे यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ये पर्सन भी जो 2 चॉइसेस में कंफ्यूज थे, उसके ऊपर भी क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। अभी बहुत समय से ये पर्सन मुझे परेशान दिख रहे थे और सैड भी जो है। यहाँ पर कुछ लोग हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ उम्मीद जिसे नहीं बाकी है और पता नहीं वो पर्सन शायद अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं या आपके पर्सन के माइंड में चल रही हैं। तो वहाँ मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा बैलेंस मुझे होता हुआ दिख रहा है। उनकी एनर्जी आपके साथ अलाइन होती हुई दिख रही है। जैसा वो सोचेंगे वैसा आप भी सोचने वाले हो, तो इसलिए, और जैसा आप सोचोगे वैसा वो सोचने वाले हैं। तो अपनी जो भी एनर्जीज हैं, आपकी वाइब्रेशंस हैं ना, उनको आप बहुत सोच समझ कर पिक कीजिए, ठीक है। अपनी आपकी जो भी एनर्जीज हैं, आपकी जो भी वाइब्रेशंस हैं, उनको सोच समझ के पिक कीजिए या उस वाइब्रेशन में सोच समझ के रहिए, क्योंकि जो भी आप सोचेंगे वो सामने वाले की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे होपलेस नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे होप ही होप मुझे दिख रहा है। जो भी लोगों को ऐसा लगता है निकलना चाहते हो, बिल्कुल सही समय है, डिसाइड करो, क्योंकि आपको फटाफट से आंसर्स मिलेंगे और आप निकल पाओगे। और जो भी लोगों का ऐसा चल रहा है कि ये वो क्या करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, उनको क्लैरिटी यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। आप अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे ब्रेकअप सिचुएशन दिख रहा है। या तो आप सरेंडर कर दोगे भगवान के आगे, अब जो करना है तुझे करना है, जो करना है अब उस हिसाब से करना है। देखो, कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक बात को यहाँ पर समझना चाहिए कि अगर आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन के अंदर आपका रिलेशनशिप कभी भी वर्क नहीं कर सकता है। फिर आपको रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। आपने ये सोचना है मैं कैसा हूँ, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी के साथ मैं किसी को कभी देखूं ही नहीं, मतलब अगर आपके सामने से कोई जा रहा है, कोई अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, तो मैं कभी से अट्रैक्ट नहीं हो सकता, या मुझे कोई अच्छा कभी लग नहीं सकता, मैं किसी के बारे में सोच नहीं सकता कभी। सोच तो कभी भी आ सकती है। जब आपका अपने ख्यालों पे कंट्रोल नहीं है, तो आप सामने वाले को कैसे उस चीज़ के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों के बारे में, कि किसी के बारे में ख्याल आया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कुछ थोड़ा बहुत एग्रेसिव हुआ, कोई बात नहीं। अगर
कोई ऐसा ऐसा हुआ कि कोई चीज़ जो नॉर्मल है, जो हर एक रिलेशनशिप में होती है, वो होनी भी चाहिए, वो हेल्दी साइंस हैं। बट अगर कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके साथ चीटिंग हो रहा है, बात बात पे चीटिंग हो रहा है, आप उसको फॉरगिव करते जा रहे हो, बात बात पे वही एनर्जी आ रही है, तो तब मैं बोलूँगी कि आपको वहाँ पर सोचना चाहिए, क्वेश्चन मार्क वहाँ पर बनाना चाहिए। बट नॉर्मली अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उसको आपको इग्नोर करना चाहिए और उसको हेल्दी लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप उस लेवल पे नहीं हो तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इससे मुझे ऐसे कह दिया तो वहाँ पर आपका मूड स्विंग हो गया, उससे मुझे वैसे कह दी, छोटी छोटी बातों को पिक करने से हम लाइफ में अपना बहुत समय वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बात मुझे जो है बताने के लिए कहा गया, तो मैंने आप तक पहुँचाई। कि मुझे मैसेज आ रहा था तो मैंने आप तक पहुंचाई। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन का अटेंशन आपकी तरफ रहने वाला है, ज़्यादा उनका ध्यान आपकी तरफ रहने वाला है। और कोई ऐसा हो सकता है जो कि उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करे, पर फिर भी आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान रखेंगे। आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन आपको मिलेंगे, रीयूनियन यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। जैसा आप फील करोगे वैसा ये फील करेंगे। कुछ भी लोगों का सेपरेशन है वो कुछ समय के लिए होगा। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव फील करने वाले हैं। बहुत लोगों का यहाँ पे रीयूनियन, मुझे रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप का। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे यहाँ पे कनेक्शन फिर से चालू होता हुआ दिख रहा है किसी न्यू पर्सन के साथ। कोई न्यू अट्रैक्शन भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो लोग बहुत समय से कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे, शादी के बारे में सोच रहे थे, वहाँ पे मुझे आपको कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। आपके पर्सन से मुझे यहाँ पर कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। और अगर आप शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे थे, यहाँ पे शादी होती हुई दिख रही है। जो लोग शादीशुदा हैं वहाँ पर मुझे बेबी होता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर इग्नोर करने के लिए कहा जा रहा है। जस्ट गो विद द फ्लो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में नहीं रहना है और सरेंडर कर देना है भगवान के आगे। हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर हेडेक या माइग्रेन जैसा इशू है, डिप्रेशन। इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा सोचकर हमारी हेल्थ ही ख़राब होती है। तो सोचने से क्या होगा? अगर सोच के चीज़ें अच्छी होती तो इंसान सोच भी लेता ना। तो उससे सिर्फ नेगेटिव ही होगा। एक चीज़ अपने माइंड को समझाएं कि उससे सिर्फ नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो सोचें ना। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना है तो कर्म करें, अपने आप को बेटर बनाने में इनर वर्क करें, है ना, सोल वर्क करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर मुझे कुछ लोग पास्ट में सोचते हुए दिख रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि पास्ट में काश ऐसा हो जाता तो फिर कितना अच्छा होता, काश वैसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, काश वो मेरे पास आ जाता तो कितना अच्छा होता, काश मैं पास्ट में ऐसा ना करती तो ऐसा होता, काश ऐसा ना होता, काश वैसा ना होता। तो ये सारी एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए कहा जा रहा है और आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। उस एनर्जी पे स्टक नहीं रहें। मुझे बहुत सारी ब्यूटी, अबंडेंस और जैसे कुछ ब्लॉसम होता हुआ दिख रहा है आपके लिए, ग्रोथ होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में भी, आपकी लव लाइफ में भी। तो ये 4-4 पोर्टल मुझे क्लैरिटी लाता हुआ दिख रहा है। और अटेंशन आपके पर्सन की आपकी तरफ बढ़ेगी। कोई चीज़ें ऐसी होंगी, या तो आपकी हरकत कोई हो सकती है, किसी और की हरकत हो सकती है, जिसके कारण से उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो वो आपने नहीं करना। जानबूझ कर ही कभी कभी हम क्या करते हैं ना, जाने अनजाने में ऐसा कुछ कर देते हैं कि वो जो चीज़ आ रही है उसको हम बाय बाय कर देते हैं। तो वो एनर्जी हमने नहीं लेकर आनी है अपने रिलेशनशिप में। खूब सारा प्यार करना है, क्योंकि जो भी चीज़ आप करोगे अब इन दिनों में वो चीज़ बढ़ेगी। तो प्यार, आपने लव एफर्मेशंस कर सकते हो। अगर कुछ लोग कुछ स्पेसिफिक मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए आप एफर्मेशंस कर सकते हो, पॉजिटिव सोच सकते हो, ठीक है। सबसे आसान तरीका ये भी होता है, जब आप पानी पी रहे हो तो, या कॉफ़ी पी रहे हो, कुछ भी आप पी रहे हो, अगर पानी पी रहे हो और उसमें कर सकते हो जैसे 3 बारी आप अपनी एफर्मेशन बोलें और उसके बाद आप उसको विजुअलाइज करके पानी को पी जाएं। ऐसा भी अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है आपने। जो भी आप पॉजिटिव सोच सकते हो, पॉजिटिव किसी के लिए कर सकते हो, वो बढ़ेगा। वो लव की एनर्जी बढ़ने के लिए आपने प्यार बांटना है, प्यार देना है, वो लव वाली एनर्जी में रहना है। क्योंकि मेजर अरकाना से जो लवर्स का कार्ड आया है, बहुत सारा प्यार आपकी लाइफ में आना चाहता है। बहुत सारा प्यार आएगा भी आपकी लाइफ में। अगर आप उसको रिसीव की जगह आप दरवाज़ा बंद कर दोगे तो फिर उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। मुझे बैलेंस भी दिख रहा है। मेडिटेशन कुछ लोग शुरू कर सकते हैं। शांति, वो पीस वाली एनर्जी में मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर वो पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, काम, कंपोज एनर्जी मुझे यहाँ पर आती हुई आपकी लाइफ में दिख रही है। और बैलेंस आता हुआ दिख रहा है।
कुछ लोग यहाँ पे कुछ नई चैंटिंग शुरू कर सकते हैं, मेडिटेशन जैसे मैंने बताया शुरू कर सकते हैं। वो एकदम कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, कुछ लोग अपनी नई चीज़ शुरू कर सकते हैं जो बहुत समय से सोच रहे थे। यहाँ पे कुछ हीलर्स भी मुझे दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे मुझे अपना इनर वर्क करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ हीलर्स और कुछ टैरो रीडर्स, या फिर बनना चाहते हो आप, करना चाहते हो इस फील्ड में कुछ, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ नया शुरू ज़रूर होगा इस वक्त में। सो यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने ऊपर जितना हो सके उतना काम करें। अब क्या एफर्मेशंस के साथ आप काम कर सकते हो वो भी देख लेते हैं। क्या एफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा हैंडमेड डेक है, इस पे कुछ एफर्मेशंस देख लेते हैं आपके लिए। क्या एफर्म कर सकते हो आप इस 4/4 पोर्टल के खुलने से। ठीक है। The universe has my back. Everything is working out for me. Everything is working out for me. Wow. The universe has my back and everything is working out for me. ये आप अफर्म कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये अफर्मेशन आया है। सब कुछ आपके लिए आपके हिसाब से चीज़ें अलाइन हो रही हैं, एनर्जीज अलाइन हो रही हैं और आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, तो पहली तो ये हो गई। दूसरी है आई एम हील्ड। आई एम हील्ड। कुछ लोग को यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। आप ये चीज़ एफर्म कर सकते हो। ये एफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो। और 2 पिक करूँगी मैं। मनी फ्लोज टू मी ईजिली एंड अबंडेंटली। मनी फ्लोज टू मी ईजिली एंड अबंडेंटली। मनी फ्लोज टू मी ईजिली एंड अबंडेंटली। ये यूज़ कर सकते हो। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, या तो आप इसको रोज़ 55 टाइम्स लिख लें, या आप चैंट करें। रेड पेन से लिखना है, ब्लू वाइट पेपर पे। आई अलाउ द यूनिवर्स टू हेल्प मी फाइंड लव। आई अलाउ यूनिवर्स टू हेल्प मी फाइंड लव। ये कुछ लोगों के लिए एफर्मेशन है। तो आपको जो भी इसमें से अपने लिए ठीक लग रहा है आप उसको रोज़ जो है बोलिए, लिखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो गाइज दिस इज़ इट। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। और अगर पसंद आई है रीडिंग प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।